अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, इस वक्त सियासी जमातें खासी मुतहर्रिक हुई हैं जब से इलेक्शन के हवाले से कुछ ना कुछ चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं कि अब हल्का बंदियों का मामला 30 नवंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा और उसके बाद फिर इलेक्शन की डेट होगी। और इसी सिलसिले में आज एक अहम मुलाकात साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान हुई है। इस मुलाकात में जहां एक बार कहा गया है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो एक इख्तलाफात किसी सूरत, एक बयानात किसी सूरत सामने आ रही है, उसको लेकर को बातचीत भी हुई है। साथ ही साथ पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या किसी इत्तेहाद की जानिब बढ़ रही है, वो इत्तेहाद किसके साथ होने जा रहा है, आज हम इस बात पर जानने की कोशिश करेंगे। PCC के इजलास में क्या फैसले हुए हैं, इस पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है। बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमारे साथ मौजूद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपके सूबे में, आपके शहर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन और ख़ास से जो तहर्रुक है आपकी जमात के अंदर वो नज़र आ रहा है। लेकिन आज ये जो मुलाकात चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ आसिफ अली जरदारी साहब की हुई है, कोई इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं आप सियासी और आइंदा इलेक्शन के लिए? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, कोई इलेक्शन के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी इत्तेहाद की तरफ तो नहीं जा रही है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ हमारा इत्तेहाद रहा है और मेरे ख्याल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद सियासी जमात है जिसका हमेशा हर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हमारे मुज़ाकरात के भी, गुफ्तगू शनीद के भी दरवाजे खुले हैं और हम लोगों ने हुकूमतों में इकट्ठे काम भी किया है। कोई भी ऐसी जमात नहीं है जिसके साथ हमने मिलकर काम नहीं किया है। तो ये जरूरत होती है पॉलिटिकल पार्टीज समाज के अंदर एक सियासी डायलॉग का आगाज भी करती हैं और समाज के जो पोलराइजेशन है उसे कम करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान एक हर वक्त का एक राब्ता भी चाहिए ताकि मुश्तरकात के ऊपर इकट्ठा हुआ जाए। और आजकल जो तनाजुर है, जो सियासी हालात हैं और जो मुआशी मुश्किलात हैं और आवाम जिस तरह बदतरीन महंगाई से तंग हैं, आजिज हैं, बेरोजगारी है, टैक्स है, बड़ा बदतरीन तरीके से गरीब लोगों के ऊपर जो टैक्स का बोझ लाद दिया गया है, तो उसके लिए अब तमाम सियासी जमातों को कोई लायामल इख्तियार करना पड़ेगा, इकट्ठे बैठना पड़ेगा। भले आपके नजरियात मिलते हैं या नहीं मिलते, लेकिन बहरहाल मुश्तरकात के ऊपर इकट्ठा होना पड़ेगा। साहब, जो जिन चीज़ों पर आप बात कर रहे हैं वो तो 16 महीने आप इकट्ठे ही रहे हैं ना, तो 16 महीनों में भी कीमतें बढ़ी हैं, टैक्स भी, और ये सब चीज़ें तो 16 महीनों में होता रहा है बैरिस्टर साहब। बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ। मैं नहीं कह रहा कि 16 महीने में बड़ी बेहतरी हुई है, बेहतरी नहीं हुई है, मैं इससे एग्री करता हूँ। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि बेहतरी करने के लिए ही तो आगे बढ़ना होगा। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इस बेहतरी की तरफ जाना है। अवाम बहुत तंग है। ये जो 16 महीने की हुकूमत बनी थी, इसकी अपनी खराबियां रही हैं। एक तो बहुत ही मुश्किल हालात में हुकूमत आई, फिर एक हुकूमत जिसकी मुद्दत का तयन हो कि ये साल सवा साल की हुकूमत है, वो उतनी मजबूती से अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकती है। उसके साथ एक तरह की लेम डक वो गवर्नमेंट होती है, पहले से पता होता है कि इसकी मुद्दत ही 1 साल है, तो उसका वो अथॉरिटी बन ही नहीं पाती है, ना पॉलिसीज लागू हो सकती है। और फिर बहुत सी जमातों ने मिलकर किया, मेरे ख्याल से उसकी बहुत सी बेहतरियां भी रही हैं, बहुत सी खामियां भी रही होंगी। बेहतरी ये है कि तमाम सियासी जमातों ने मिल के मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। मुल्क के अंदर इदारों के दरमियान जो बहुत ही ज्यादा कशीदगी थी उसे कम किया। मुल्क के अंदर पॉलिटिकल पोलराइजेशन को कम करने के लिए एक आगे बढ़े, इदारों के दरमियान मांगी पैदा करने की कोशिश की। लेकिन हाँ, मैं इससे एग्री करता हूँ कि महंगाई कम नहीं हुई, बढ़ी है। मैं इससे भी एग्री करता हूँ कि लोगों को सहूलतें नहीं मिली। यही अब वक्त है समाज को पॉलिटिकल करके इंतखाबात के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना प्रोग्राम दें। मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन से हो सकता है ये जो चीजें बेहतरी है, कोई और रास्ता इलेक्शन के अलावा तो इस मुल्क में नहीं है, जमहूरियत के अलावा नहीं है, पार्लियामान के अलावा कोई नहीं है, इसी के ज़रिए ही मुल्क को आगे जाना है। लेकिन इलेक्शन के हवाले से आपकी अपनी जमात के सरबराह ये फरमा रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड उनके लिए नहीं है और वो मुस्लिम नून से डिमांड कर रहे हैं कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड उनकी वजह से नहीं, क्योंकि वो पंजाब और वफाक पर कह रहे हैं कि उनके लोग बैठे हैं हुकूमत में। तो फिर कैसे आप समझते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो? और जो बातें आप कर रहे हैं कि मुल्क के इस्तेहकाम, तो फिर सर वो तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के जरिए है मुमकिन। बिल्कुल, इससे मैं एग्री करता हूँ कि फौरी तौर पर मुल्क को फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जरूरत है। जो
आइन का तकाजा है विद इन 90 डेज इलेक्शंस में जाना चाहिए। आज भी हमारा डेलीगेशन मिला है चीफ मतलब इलेक्शन कमीशन के साथ, और हमारा तो पहले दिन से सिर्फ यही उनके साथ गुजारिश है कि आप इसे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं। इसके बगैर तो कोई गुजारा नहीं होगा, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो आपने बात की लेवल प्लेइंग फील्ड की, हम बिल्कुल भी किसी सियासी जमात से कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मांग रहे हैं। हम मुसावी मौके चाहते हैं इंतखाबात के लिए, हर सियासी जमात के लिए, और हमारा ये मुतालबा आईनी इदारे यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तजब्जुब का शिकार होगा, तारीख नहीं देगा, कानूनी तौर पे आईनी तौर पे उसे 90 डेज में इलेक्शन करवाने हैं। कभी इलेक्शन कमीशन ने इस तरह भी कहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे। भाई तारीख दें, तरीकाकार दें, फिर उस पर हम आपसे डायलॉग करें। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, मैं शुक्रिया अदा करूंगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।